नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज हम लोग इसमें सवालों को हल करेंगे और पिछली वीडियो में आपने जितने मेथड देखे थे, जो नियम देखे थे, उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे और जो नियम जिस सवाल के लिए सूटेबल होगा उसी नियम का आज हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 48,000 की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि 15% रेट दे रखा है। रेट इसका कितना है 15% और टाइम कितना दे रखा है तो कहोगे 2 वर्ष। और कह रहा है जो इसका प्रिंसिपल है यानी पी वो कितना है 48,000 है। तो आपसे पूछा क्या है कि इसका सीआई कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? सीआई पूछा है, सीआई इसका सीआई क्या होगा। तो आप देख लो कि इसका सीआई तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। चाहे आप जो है कि ए बराबर पी 1+r/100 से निकाल सकते हैं, पहले और बाद से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको इस रेशियो मेथड से ही बताता हूँ कि रेशियो मेथड से हम कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था कि रेट अगर हमारा 15% है तो आप इसे 15/100 लिख सकते हैं। ये तो क्लियर है। जब 15/100 है तो देख रहे हैं 5×15 5 दूनी के 10, मतलब कि ये आया आपका 3/20। क्लियर हो गया। तो आप देख लीजिए कि मूलधन 20 रुपया है तो ब्याज 3 रुपये मिलेगा। तो मामला अगर मूलधन 20 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 23 रुपया, क्योंकि भी ब्याज 3 रुपया मिला है तो 20 में 3 रुपया जोड़ोगे तो मिश्र धन 23 रुपया ही तो होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब ये चूंकि 1 साल का है, अगर 2 साल की बात है यहाँ पे तो 2 साल ऐसे कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो देखो ये 400 होता है, ये कितना होता है तो आप कहोगे 529 होता है। तो यहाँ ब्याज देखो आप तो कहोगे 129 होता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन आपको मूलधन 400 है तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ये बात आप समझ रहे हैं कि मूलधन 400 आया तो आपका ब्याज कितना आ गया 129 रुपया आया। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन ओरिजिनल में हमारा कितना है 48,000 है, तो इसका मूलधन का एक ही गुना है तो आप कहेंगे 120 गुना है। बात समझ में आ गया। 400 का ये 120 गुना है तो इसका भी हम 120 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो 12×9 108 होता है 10 का, और 12 दूनी की 24, और 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 3 का, और 12 कम 12 3 15, एक जीरो बढ़ा दो, मतलब आपका जो ब्याज होगा 15,480 रुपये होगा। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो हम इस सवाल को रेशियो मेथड से लगाएं, ठीक है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला ए बराबर रखकर ए बराबर पी 1+r/100 से भी निकाल सकते हैं पावर n से। तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो भी ब्याज आपको मिल जाएगा। आप पहले और बाद का नियम लगाते तो भी आ जाता। कहने का अर्थ कि अब देखिए 48,000 है पहले, उसमें आपको 15% लिया था 115 हो गया, बटे में 100, 2 बार की बात है 2 साल तो 115/100 करेंगे और इसे हल करेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट में से आप जो है कि इसे घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो मैं सारे मेथड नहीं बता सकता क्योंकि समय लॉस होगा और आप जो है कि बोर भी हो जाएंगे। तो मैं जिस सवाल के लिए जो मेथड सूटेबल होगा वही बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए ये सवाल है, कह रहा है कि 25,000 है, मीन्स आपका जो मूलधन है वो है 25,000, ठीक है ना। आपने नोट कर लिया। कह रहा है 25,000 पर 2 वर्ष का, यानी कि टाइम दे दिया है 2 वर्ष, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि ब्याज से कितना हो जाएगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की जो दर है, यहाँ पर रेट अलग अलग है, 4% और 5% है। बात क्लियर हो रही है कि मतलब
कि यदि ये 4% 5% है, मतलब पहले साल 4% ब्याज दे रहा है, दूसरे साल 5% ब्याज दे रहा है, तो 2 सालों में इसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है, अमाउंट ही बताना है ना। तो हाँ, अमाउंट बताना है। तो आप देखो 4% का मतलब क्या होता है जी, 4 बटे आप कहोगे 25, और सॉरी 4 बटे 100, तो आप कहोगे 1 बटे 25। बात समझ में आ गया, क्लियर है। क्या है, गर्मी की वजह से पसीने हो रहे हैं, चल नहीं रही है। 1 बटे 25 आप लिख देंगे, क्लियर हो गया। यानी मूलधन 25 रुपया होगा तो मिश्र धन सॉरी ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। 5% का आप डायरेक्ट मैं लिखूँ तो आपका 1 बटे 20 आएगा जी, तो मूलधन 20 रुपया होगा तो ब्याज 1 रुपया होगा। तो अब देखो 25 रुपया था तो मिश्र धन 26 हो गया, ये 20 रुपया है तो 21 रुपया हो जाएगा मिश्र धन। अब दोनों साल का देखा जाए तो 25 दूनी की 50, 500 हो रहा है, और इसका अगर आप गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 6 कम 6 हो जाता है, और 6 कम 6 2 कम 2 12 14 हो गया। 14 को 4 ले लेते हैं और 2 दूनी की 4 1 5, 546 होगा। अब देखते हैं इसका कि अब यहाँ पे ब्याज आप देख रहे हो तो आपको 46 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने का? 46 रुपये का ब्याज। लेकिन हमको ब्याज तो बताना नहीं है, हमें अमाउंट बताना है। तो ये हमारा मूलधन आ गया और ये हमारा अमाउंट आ गया। मूलधन एक्चुअली में कितना है तो कह रहा है जी वो है आपका 25,000 है। तो आप देखो इसका ये कई गुना है, तो आप कहोगे 50 गुना है। बात समझ में आ रहा है? इसे भाग कर दो, 2 जीरो हटा दोगे ना 2 जीरो से, और इसे भाग करोगे तो 5 पंजे 25, 50 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब इस मूलधन का ओरिजिनल मूलधन 50 गुना है, तो मिश्र धन भी इसका 50 गुना होगा। तो मिश्र धन कर दो, 1 जीरो बढ़ा दो, 5 6 का 30 होता है, और 5 को 20, 3 23 हो जाएगा, और 23 2 का 5 25 2 27। तो आपका मिश्र धन 27,300 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 24,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर P दिया है 24,000। बात समझ पा रहे हैं? P आपका कितना है? 24,000 है। उसके बाद आपका क्या दिया है? P 24,000 दिया है और रेट 15% दे दिया है। रेट इसका कितना है? तो 15% है। इसके लिए टाइम दे दिया है 2 से 1/3% सॉरी वर्ष। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब आपसे पूछ क्या दिया है कि इसमें क्या बताइए, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि इसमें जो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि CI आपको बताना है। बोलो ये बात समझ में आ गया? सवाल में आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए रेशियो मेथड ही लगाएंगे, बेहतर है। ठीक है ना। देखो 15% है जी, 15% है तो 15% का मतलब हो गया 3/20 हो जाएगा। आप निकालेंगे तो निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। 15/100 काटेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो देखिए पहले साल तो यही रहा कि 20 रुपया मूलधन हो तो मिश्र धन 23 रुपया होगा। दूसरे साल भी 20 रुपया मूलधन होगा तो 23 रुपया मिश्र धन होगा। ये 2 साल की बात हो गई आपकी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मामला फंस रहा है ये जो 1/3 वर्ष है, तो जब 1/3 वर्ष है तो ये जो रेट है ना आपका, रेट जो है 15% रेट है, यह 15% भी 1/3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये कितना हुआ? 5%। तो 5% को आप 1/20 लिख सकते हैं। ये बोलिए, बात समझ में आ गया? तो मिश्र धन अब 20 रुपया होगा तो सॉरी मूलधन 20 रुपया होगा तो मिश्र धन 21 रुपया हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है ना। अब इसका गुणा करो तो 8,000 हो जाएगा, और इनका गुणा आप कर लो तो गुणा 1109। ठीक है ना। ये आपका मिश्र धन हो गया। हमें तो ब्याज बताना है, तो यहाँ पर ब्याज देखो 3,109 रुपया आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? ब्याज 3,109 रुपया आ रहा है। तो एक्चुअली में मूलधन कितना है? 24,000।
और यहाँ पे मूलधन हमने क्या निकाला 8,000, तो 8,000 24,000 का 24,000 8,000 का क्या गुना है, तो कहोगे 3 गुना है। तो आप इसका भी 3 गुना कर दो, इसका भी 3 गुना कर दो, तो 3 गुना करेंगे 3 में 27 हो जाएगा, और उसके बाद 3 एकम 3 होगा, 3 त्रिके 9। तो आपका ये आपका ब्याज हो जाएगा इस सवाल का, कि आपका ब्याज जो होगा इतने समय के लिए इतना हो जाएगा 9,327 रुपये। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो सवाल आपको दे रखा है वो है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि कितना है? आप देखिए 10% है, 3 वर्ष में 66 65 दिया है, 66 55 सॉरी 10% है, रेट दे दिया है आपका 10%, टाइम दे दिया है 3 वर्ष, और अमाउंट दे दिया है 66 55। बात समझ में आ गया? ये 3 चीज दिया है। तो अब हमसे पूछ रही वह राशि क्या थी, मतलब मूलधन आपको बताना है 10 3 और 66 55। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है यहाँ पे। तो अब देखो फिर भी हम रेशियो से, क्योंकि अभी हमें जब दर और समय मालूम है तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं इनमें। ठीक है ना? तो अब क्या कर सकते हैं कि देख लीजिए कि 10% है, तो आप इसे 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब मूलधन क्या है 10 रुपया, ब्याज कितना होगा 1 रुपया। तो 3 साल की बात है, तो 10 रुपया होगा तो 11, 10 रुपया होगा मूलधन, तो मिश्रधन 11, 10 रुपया मूलधन तो 11, क्योंकि 3 साल है तो 3 बार करोगे। अब क्या करना है, बस आपको गुणा करना है। तो आप देख रहे हो कि ये 1,000 हो गया और ये 1331 होता है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मिश्र धन 1331 है, तो मूलधन 1,000 है, लेकिन एक्चुअली में वो 66 55 दिया है। बात समझ में आया? तो आप देख रहे हैं इसका 5 गुना दिख रहा है, इसका ये 5 गुना दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका भी आप 5 गुना कर दो तो हमको अमाउंट मालूम हो जाएगा, यानी कि 5,000। बोलो समझ में आ गया? जब चूंकि मिश्र धन इतना आपने निकाल लिया है, तो मूलधन 1,000 था, लेकिन वो कह रहा है मिश्र धन इतना हो, तब क्या होगा, तो इतना है तो इसका देखो कै गुना है, तो 5 गुना है, तो आप इसका भी 5 गुना कर दो, आपको मूलधन मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? चूंकि आप चाहते तो दूसरा मेथड भी था, उससे भी आप लगा सकते थे, लेकिन हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो नहीं तो आप देख लो कि भी 10% आप जान रहे हैं, तो 1/10 ये हो गया। तो आपने 3 वर्ष का पढ़ा था कि भैया ये 1,000 होगा, तो यहाँ 100 100 100 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 1 पढ़ा है आपने। तो मिश्र धन ये टोटल होता है, तो मिश्र धन में अगर देखो तो 1,331 रुपया हुआ, और मूलधन देखो तो 1,000 है। तो चूंकि मिश्र धन एक्चुअली में 66 55 दिया है, तो इसका एक गुना है 5 गुना है, आप इसका भी 5 गुना कर दो, 5,000 आ गया। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो आप इससे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर गुणा करने में यहाँ पे आपको समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप ऐसे करके तुरंत निकाल दीजिए। ये मेथड मैं बता रखा हूँ आपको कि अगर दर और समय मालूम है तो इस मेथड से आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से इसे सीख लीजिएगा। अगर ये नियम आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर जाके समझिएगा, वहाँ पर विधिवत आपको समझाया हूँ। ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल आपका है वो कह रहा है कि अगर 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष पश्चात 1,261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब देखो क्या बात आ रही है कि आप जो है समझिएगा कि मूलधन आपका तो 8,000 है, ये तो क्लियर है, लेकिन टाइम दिया है 3 वर्ष। ठीक है ना? और 3 वर्ष बाद आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 1,261 रुपये मिल रहा है। 1,261 है, 1,261 है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा इसका रेट क्या होगा, दर क्या होगा। तो आप सोच लो कि ये जो CI दिया, अमाउंट दिया है, अरे प्रिंसिपल, तो अमाउंट आपका 9,261 ही तो होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब
कि मूलधन 8,000 है, ध्यान दीजिएगा रेशियो लगा रहा हूँ मैं, तो 9,261 यही होगा। मूलधन 8,000 है तो मिश्र धन इतना होगा। ये बात समझ में आ रही है। मामला कब का है? 3 साल का है। तो 3 साल है तो इसका क्या निकाल लो? घनमूल निकाल लो बस। अगर 2 साल का होता तो क्या निकालते? वर्गमूल। ये याद रखिएगा। तो इसका घनमूल निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा? 20, ठीक है ना। और इसका निकालोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? 21। बात समझ में आ गया? निकाल के देख लीजिएगा, एक आएगा, 3 अंक छोड़ते हैं, ये 2 में आएगा, घनमूल 21 होगा। क्लियर होगी बातें? आप नहीं निकालना जानते अनुमान विधि तो आप जो है कि वीडियो जाकर देख लीजिएगा, घन और घनमूल बताए हैं जिसमें, उसमें ये बता दिया गया है। अब देखो 20 रुपया मूलधन है 1 साल का, तो मिश्र धन है 21 रुपया, तो ब्याज आपको कितना मिला है? 1 रुपया। तो बस अब ये बताना है कि जब 1 रुपया पाए हो तो 1 रुपया इसी पर पाए हो ना, तो 1 रुपया 20 का कितना परसेंट है, तो परसेंट बताना है भाई। 1 रुपया पा गए हो, किस में पाए हो? 20 में। परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर लेते हैं। कोई भी संख्या हो, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का आप गुणा कर लो बस। तो कितना आ गया आपका? काट दोगे तो 5% आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ जो दर होगा वो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि कितने वर्ष में, कितने समय में 1,000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1,331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होगी। अच्छा अब देख लीजिए, ये छमाही है तो 10,000 है, सॉरी 1,000 है प्रिंसिपल, इसका अमाउंट हो रहा है 1,331, और यहाँ पर आपको आपका रेट दिया है कितना जी? रेट कितना दे रखा है आपका? तो रेट दिया है 20%, ठीक है ना, 20%। तो अब देखिए क्या हुआ कि रेट 20% है और बात छमाही की कर रहा है। बात इसमें क्या हो रही है? छमाही, हाँ छमाही की बात हो रही है। तो अब देख लो, जब छमाही की बात होगी तो दर क्या हो जाता है? आधा, मतलब 10%। क्लियर होगी बात? जब बात छमाही की होगी तो दर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आधा का मतलब अब ये हो गया कि 10% बराबर, आप जानते हैं 1/10 होता है। तो मूलधन अगर 10 रुपया है तो मिश्र धन कितना होगा? 11। बात समझ रहे हैं ना कि मूलधन 10 रुपया होगा तो मिश्र धन 11 होगा, क्योंकि भैया 1 रुपया तो ब्याज मिला है, तो ये जोड़ोगे तो मिश्र धन 11 रुपया ही होगा। अब मामला कितने साल का होगा तो हमको कैसे मालूम? तो अब देखिए कि ये जो चीज दिख रही है ना, इसका क्यूब दिख रहा है। देखो मूलधन 10 है, 10 का ये क्यूब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब करने पर 1,000 आया और ये क्यूब करने पर 1,331 आ गया। बात समझ में आ गया? क्यूब का मतलब क्या समझे आप? क्यूब का मतलब हो गया कि ये 3 साल की बात है। ये क्या है? 3 साल की बात है। इतना आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ में आया कि इसका ये जो मूलधन 1,000 दे रखा है, ये कितना पावर है? तो आप कहोगे 3 घात है। क्या है? 3 घात या 3 पावर बोल सकते हो। तो 3 पावर का मतलब वो 3 वर्ष की बात हो गई। तो इस डाटा से आप क्या निकाले? 3 वर्ष। लेकिन ये जो 3 वर्ष है एक्चुअली में क्या है? छमाही है। तो 3 वर्ष की जगह आप 3 छमाही लिखोगे। क्या लिखोगे? 3 छमाही। तो 3 छमाही का मतलब क्या हो गया? 1.5 वर्ष। 1 से 1/2 वर्ष। बोलो समझ में आ गया? तो इतना धन, इतना इस रेट से 1.5 वर्षों में होगा। बात क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा आपको समझना होगा यार कि छमाही में दर आधा होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये रेट से आप अगर लेते हो, मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज तो 1 का मिलेगा। अरे 10% का 1/10 ही तो होता है, और 1/10 जब होता है तो आप देख लो, मूलधन 10 रुपया है तो मिश्र धन 11 रुपया होगा। तो मूलधन एक्चुअली में वो 1,000 दिया है, तो इसका देख लो कै घात है, तो 3 घात दिख रहा है, मतलब 3 साल की बात है, यानी 3 छमाही की बात है। तो जब 3 छमाही होती है तो उसमें 1.5 साल होते हैं। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो सवाल है अगला लेते हैं हम लोग कि कह रहे यदि ब्याज की वार्षिक
ब्याज जो है वार्षिक देय हो और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन की गणना करिए। तो ये तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 1000 की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगा कर देखते हैं कैसे आता है। कि दर दिया है 10%, रेट दिया आपका 10%, टाइम दे दिया है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 331। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, रेट से मतलब होता है, तो रेट हो गया 10%, 10% का मतलब 1/10, ये तो फिक्स हो गया। अब जब ये फिक्स हो गया तो मामला 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष के लिए आप जानते हो कि 1000 होता है, फिर या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लो भाई, आपको 10 है तो 11 होगा, 10 है तो 11 होगा, 10 है तो 11 होगा। तो ये देखो 1000 हो गया, तो ये 1331 होगा कि नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा था कि यहाँ ब्याज देखो 331 आएगा, तो जब ब्याज 331 है तो मूलधन क्या है, 1000 ही तो है, मूलधन ही तो बताना था इसमें। तो मूलधन कितना हो गया, 1000। बात समझ में आ गया। या ये 10% है, 3 साल की बात है, तो देख रहे हो 1000 होगा, और 1000 है तो ये 100 करोगे, ये 10 करोगे, 10 करोगे, फिर 10, फिर 1 करोगे। तो देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 331 यहाँ दिख रहा है हमको, 331। तो 331 किस पे है, मूलधन 1000 पे। तो जब 331 क्वेश्चन में भी है तो मतलब इसका 1 का गुना है तो इसका भी 1 गुना, मतलब वही होगा। आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए ये बात समझ में आ गई ना। 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ तो नज़र आ रहा है ना। तो 331 रुपया जब चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन क्या दिख रहा है, 1000। तो वही तो पूछा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया होगा तो मूलधन क्या होगा। तो भैया 331 सेम मिल गया तो मूलधन यही ना होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए दोस्तों, अब ये है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो इसी तरह से वो 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, ठीक है ना। तो देखो ये थोड़ा सा हटके हो गया है, ये सवाल थोड़ा हटके है। तो हटके का मतलब इसको आप दूसरे मेथड से, एक साइड आप लिखोगे समय और दूसरी साइड लिखोगे आप गुना। ये बात समझ में आ गया। तो 3 वर्ष में 3 गुना, फिर कहा है वो 9 गुना कब होगी। तो 9 देखो इसी का बेस बनाते हैं, तो 3 की गुणे 3 लिख सकते हो ना इसको, 9 को। तो इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर ये 2 है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पावर 2 आया ना, इसी का बस इसमें गुणा कर दो, यानी कि 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है आपका, कह रहे 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 8000 होगी। अब ये सवाल यही है, अभी जो आपने सवाल लगाया वही है। मतलब कि कोई राशि है 2 वर्ष में 4000 हो रही है। बात समझ में आ रहा है। 2 वर्ष में 4000 हो रही है, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 8000 होगी, यही पूछा है ना। 2000 की राशि 2 वर्ष में 4000 आ रही है। 2000 की कोई राशि है, वो 2 वर्षों में 4000 हो रही है, कितने वर्षों में 8000 होगी, कितने वर्षों में 8। तो आप देखो फिर वही समय और गुना लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये 2 वर्षों में इसका क्या गुना दिख रहा है, 2 गुना। बात समझ में आ रहा है, 2 गुना दिख रहा है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में इसका क्या गुना दिख रहा है, 4 गुना। 2 चौको 8, 4 गुना होगा। तो 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो बस इसी पावर का इसमें आप गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 वर्ष। बोलो समझ में आ गया। यानी कि वह 4 वर्षों में जो है कि 8000 हो जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आपको लाभ हुआ हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।